हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर के 6वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इस सेशन का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जैसे चैनल पर जाइएगा तो बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। दोस्तों वहां से जो है आप वीडियो को शुरू से यानी कि एपिसोड बाय एपिसोड आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस नंबर का 6वें सेशन। तो दोस्तों चैनल पर आप वीडियो में जो है शुरू से जरूर बने रहिएगा, तभी दोस्तों आपको बिहार में आगामी एग्जाम के लिए जो है ये वीडियो आपको जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में आपका कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका किस राज्य में जो है स्थित है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है, तो ये दोस्तों कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों कांगेर राष्ट्रीय ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों आपका इसका जो नाम पड़ा है ये आपका कांगर नदी के नाम से इनका जो नाम लिया गया है। किस नदी से लिया गया है? कांगर नदी से लिया गया है। और इनको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है इनको जो है 1982 ईस्वी में मिला है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान को जो दर्जा मिला है राष्ट्रीय उद्यान का, इसको दोस्तों 1982 में मिला है। और यह अपनी जो है सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरता के लिए। कौन सा पार्क जो है उद्यान जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम जो है कांगेर नदी से लिया गया है और इसको दर्जा जो मिला है 1982 ईस्वी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वह कौन सा उद्योग है जिसमें कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को जो है नियुक्त करता है? भारत का कौन सा उद्योग है जो कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्त करता है? तो दोस्तों आपका जो वस्त्र उद्योग है इनमें जो है ये उद्योग में बड़ी से बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता को क्या करता है? नियुक्त करता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा नंबर पर जो आता है, उसके बाद दोस्तों आपका लौह इस्पात में जो है कार्यकर्ता की संख्या जो है, लौह इस्पात में जो है कार्यकर्ता की जो संख्या है वो दोस्तों दूसरे नंबर पे है, जबकि पहले नंबर पर आपका जो है वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुप्रस्थ मांग जो कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है, अनुप्रस्थ जो मांग होता है वो कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। तो संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच जो संबंध दर्शाता है वो आपका अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक है, अनुप्रस्थ मांग कहलाता है। यानी कि वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच, वस्तुओं की जो मांग है और कीमतों के बीच जो है वह आपका अनुप्रस्थ मांग जो है कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं? परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को जो है ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? आप जो वोट देते हैं, मत यानी कि वोट जो देते हैं वो किस कोटि से संबंधित है? तो ये हमारा जो है राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार जो है किस कोटि से संबंधित है? तो ये जो है आपका राजनीतिक अधिकार की कोटि से जो है इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत संविधान के अंतर्गत, भारत जो है संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का क्या अर्थ होता है? भारतीय जो संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है, अवशिष्ट जो है अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है वह अधिकार जिसको कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अवशिष्ट होता है उनको दोस्तों संघ सूची, समवर्ती सूची जो है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से जो है इनको शामिल नहीं किया गया, यही इनका अर्थ है। अवशिष्ट जो है अवशिष्ट सूची को जो आपका ये 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं सूची में जो है आपका समवर्ती सूची है, केंद्रीय सूची है और आपका राज्य सूची है। इनमें दोस्तों जो आपका अपशिष्ट है, अपशिष्ट अधिकारों का वर्णन इनमें जो है शामिल नहीं किया गया। किनमें? भारत की जो संविधान की 7वीं अनुसूची जो कि आपका केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अपशिष्ट को जो है उसको जो है शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद
किस वंश ने जो है आकर मगध राज्य पर शासन किया था। मौर्य वंश के तत्काल के बाद किस वंश ने आकर मगध पर जो शासन किया था वो आपका शुंग वंश ने जो है मगध के बाद जो है मगध पर जो है शासन किया था। मौर्य वंश के बाद कौन आया था? आपका शुंग वंश आया था। आपका ऑप्शन शुंग वंश मौर्य वंश के तत्काल बाद आया था। दोस्तों आज आवाज़ में कुछ बदलाव हो सकता है, इसके लिए मैं वीडियो में आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। तबीयत थोड़ा डाउन है, तो चलिए दोस्तों, तबीयत डाउन रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों के लिए वीडियो में डेली लाता रहूँगा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य नामित किए जाते हैं वो 12 सदस्य को जो है शामिल किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य को जो है नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष जो होता है वो दोस्तों उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सभापति नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो आपका पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति आपका जो है होता है। उपराष्ट्रपति होता है। कौन? राज्यसभा का जो अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। न कि सदन में अध्यक्ष उस सदन का, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि उसका पदेन क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? आपका जो था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से जो है कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध नहीं किया था? तो वो आपका चीन जो था। ये दोस्तों जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध जो है किया था वो आपका चीन था। आपका ऑप्शन चीन जो है बिल्कुल राइट है। प्रायद्वीपीय भारत में जो है उच्चतम पर्वत चोटी है वो आपका कौन सी चोटी है? प्रायद्वीपीय भारत में जो उच्चतम आपका पर्वत चोटी जो है वो दोस्तों आपका अनाईमुडी है, जिनकी ऊंचाई जो लगभग 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। ये दोस्तों केरल में है, केरल के पश्चिमी तट पर है। ये दोस्तों आपका केरल के जो पश्चिमी तट है वहाँ पर है। कौन सी पहाड़ी? उच्चतम पर्वत चोटी जो प्रायद्वीपीय भारत में जो उच्चतम पर्वत चोटी है ये इसका नाम जो है अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है और ये दोस्तों केरल के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। केरल के पश्चिमी तट पर अवस्थित है वो आपका अनाईमुडी जो कि आपका केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? किसी स्थान को स्वस्थान पर तोड़ देना जो है वो आपका अपक्षयन कहलाता है। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना जो है अपक्षयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका कौन सी नदी है? यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है वो दोस्तों आपका बोल्गा नदी है। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो दोस्तों आपका यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका बोल्गा नदी है। और दोस्तों बोल्गा नदी जो है रूस की राष्ट्रीय नदी भी है। रूस का राष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है? रूस का राष्ट्रीय जो नदी है वो आपका बोल्गा नदी है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका बोल्गा नदी है। इसमें 2 क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है उसे दोस्तों बोल्गा कहेंगे और रूस का जो राष्ट्रीय नदी है उसे भी दोस्तों आपका बोल्गा इसको कहेंगे। तो आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है।
निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो दोस्तों वितलीय चट्टान जो है, वितलीय चट्टान क्या होता है? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर जो है, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से नीचे जब जाता है, जब आपका मैग्मा जो होता है, मैग्मा जो होता है पृथ्वी की सतह से नीचे जब जाता है, तब वो आपका वितलीय चट्टान कहलाता है और उनका उदाहरण जो है वो आपका ग्रेनाइट है। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय चट्टान शेल का उदाहरण है? वो आपका मैग्मा है। और ये उनका उदाहरण क्या है? मैग्मा जब पृथ्वी तल के नीचे दब जाता है तो वो आपका वितलीय आग्नेय चट्टान कहलाता है। और ये दोस्तों आपका जो है ग्रेनाइट इनका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार विनियमन प्रणाली जो है आरंभ किसने की थी? बाजार विनियमन प्रणाली जो आरंभ की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। बाजार विनियमन प्रणाली जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने जो है अपनी कथा खुद लिखी थी? तो ये आपका बाबर और जहांगीर ने जो है ये मुगल सम्राट थे जो कि अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा में लिखी थी। किसमें? बाबरनामा में खुद लिखी थी। बाबर और जहांगीर ने जो मुगल सम्राट थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। किसमें? बाबरनामा में लिखी थी, बाबर और जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी गई थी? किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए जो आत्मकथा लिखी थी वो आपका पंजाब राज्य पर कब्जा जो है करने के लिए आत्मकथा जो है लिखी थी। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नॉर्वे के तट का जो है ये क्या उदाहरण है? नॉर्वे के तट का एक उदाहरण जो है, इनको ऑप्शन में से आपको बताना है। नॉर्वे के तट का एक उदाहरण है, तो दोस्तों नॉर्वे के तट का एक उदाहरण है फ्योर्ड तट का। नॉर्वे के तट जो है ये आपका फ्योर्ड तट का उदाहरण है और इनका प्रतीक चिन्ह भी है। नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह क्या है? फ्योर्ड तट है। नॉर्वे का जो प्रतीक चिन्ह है ये आपका क्या है? फ्योर्ड तट है। तो नॉर्वे के तट का एक उदाहरण है फ्योर्ड तट और नॉर्वे का प्रतीक भी चिन्ह जो है वो आपका फ्योर्ड तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा जो है नहीं मनाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है माड़वाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता है, बल्कि माड़वाड़ उत्सव जो है ये आपका राजस्थान के जोधपुर में मनाया जाता है। राजस्थान के जोधपुर में ये जो है लोकप्रिय उत्सव है। माड़वाड़ जो उत्सव है ये राजस्थान के जोधपुर में जो है ये आपका महत्वपूर्ण उत्सव, यानी कि सितंबर अक्टूबर के माह में इनको मनाया जाता है। तो माड़वाड़ उत्सव जो है ये राजस्थान का है। और दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश का तानसेन है, उत्साद है, कालिदास है, ये सब दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन माड़वाड़ उत्सव जो है ये राजस्थान के जोधपुर में सितंबर अक्टूबर के माह में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म जो है गलत है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न देश है और उनकी राजधानी इनमें से जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दोस्तों इसको आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो आपका बर्न है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है। ऑस्ट्रिया की वियना है। डेनमार्क का कोपेनहेगन है। फिनलैंड का हेलेंसिकी है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है कि जो स्विट्जरलैंड है उसका जो है जेनेवा दिया है, बल्कि बर्न होना चाहिए। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बर्न है। और दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा पांचवा घनी आबादी वाला जो शहर है, घनी आबादी वाला शहर जो है वो आपका स्विट्जरलैंड है। पांचवी घनी आबादी वाला जो शहर है वो दोस्तों आपका कौन सा है? ये आपका स्विट्जरलैंड है। पांचवा घनी आबादी वाला जो शहर है वो दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो दोस्तों आपका बर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? निम्न ग्रेस स्लैम टाइटलों में से किसको जो है रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो
फ्रेंच ओपन को जो है रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपका रोलैंड जो गैरोस है, रोलैंड गैरोस जो है ये फ्रांस के विमान के नाम है। फ्रांस के जो विमान है ये रोलेंस गैरोस का नाम है। फ्रांस के जो विमान है, फ्रांस के विमान के नाम है, फ्रांस के विमान के नाम है, उसमें आपका लड़ाकू और चालक के लड़ाकू का नाम जो है फ्रेंच ओपन है। फ्रांस के विमान के आपका जो है चालक के लड़ाकू का नाम फ्रेंच ओपन है। दोस्तों आपको याद रखना है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो रोलैंड गैरोस जो है ये फ्रांस के विमान के चालक के लड़ाकू के नाम है, तो आपको फ्रेंच ओपन इनको कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने राज्य में जो है 3 नए जिले जैसे कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? ये दोस्तों आपका राजस्थान में किया है। कहाँ पे किया है? ये आपका दोस्तों राजस्थान में किया है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये आपका राजस्थान में 3 नए जिले कौन कौन? मालपुरा, मालपुरा जो है सुजानगढ़ और एक है दोस्तों आपका कुचमन। क्या है? कुचमन। ये दोस्तों आपका 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत द्वारा। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत के द्वारा ये जो है घोषणा की है। अशोक गहलोत के द्वारा ये जो है घोषणा की है। तो आपको याद रखना है किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले जैसे कि मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमन जो है सिटी बनाने की घोषणा की है? ये आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना जो है जो कि R.K. नारायण द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखी नहीं गई है? तो वो दोस्तों आपका गार्डनर जो है साहित्यिक रचना जो है ये दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि मालगुडी डेज आपका R.K. नारायण यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। स्वामी हैंड हिज फ्रेंड ये भी लिखा है, गाइड भी लिखा है, लेकिन दोस्तों आपका गार्डनर जो है ये R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गया है। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को दोस्तों श्रम दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को लेबर डे, 1 जुलाई को एक श्रम दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्र आपका पुडुचेरी के डैश के साथ सीमा जो है नहीं है। आपका जो पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है ये जो है किसके साथ सीमा नहीं है? तो ये आपका कर्नाटक के साथ जो है सीमा नहीं है, केरल के साथ है, तमिलनाडु के साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ है। संघ राज्य क्षेत्र आपका जो पुडुचेरी है इसकी जो सीमा जो है ये दोस्तों कर्नाटक राज्य के साथ जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का जो कोड था उनका नाम क्या था? इजराइल के हमास के खिलाफ जारी लड़ाई के क्या कोड का नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इनका नाम दिया गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का जो क्या कोड नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इनका जो है नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला जो विधायी है वो कौन है? भारत की पहली जो महिला विधायी है वो आपका मुथुलक्ष्मी रेड्डी है। भारत की पहली महिला जो विधायी है वो आपका मुथुलक्ष्मी रेड्डी है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है कि भारत की पहली विधायी जो महिला है वो आपका मुथुलक्ष्मी रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार राज्य में सरस्वती पूजन जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका बसंत पंचमी के दिन जो है मनाई जाती है। बिहार के बच्चे जो स्टूडेंट है वो खास करके जो है इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो बिहार राज्य में जो सरस्वती पूजन होता है किस दिन किया जाता है? तो बसंत पंचमी के दिन जो है किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान जो है ये आपका सब्जपुरा में है। कहाँ पे है? बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका सब्जपुरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का जो है उपयोग करते थे? हड़प्पावासी जो थे किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो हड़प्पावासी के जो लोग थे वो दोस्तों प्राचीन लिपि यानी कि चित्रलिपि का जो है उपयोग करते थे। हड़प्पावासी जो थे किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो चित्रलिपि का जो है उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में शिक्षा परियोजना निम्न में से किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? बिहार में जो शिक्षा परियोजना है किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? तो ये दोस्तों आपका यूनिसेफ, केंद्र सरकार और बिहार सरकार सभी के द्वारा जो है बिहार में शिक्षा जो है भागीदारी जो है शुरू की गई है। शिक्षा किसकी भागीदारी से शुरू हुई है? तो यूनिसेफ, केंद्र सरकार और बिहार सरकार इनमें से सभी के द्वारा जो है बिहार में शिक्षा परियोजना जो है वो आपका शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि अब जो वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी जो वृद्धि दर होगी वो कितना % होगी? आईएमएफ ने जो है भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी जो होगा वो आपका 6.3% होगा। कितना होगा? आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि 2024 में वित्त वर्ष में जो है भारत की आपका जीडीपी जो होगा वो दोस्तों आपका 6.3% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का जो नाम है वो क्या है? बिहार राज्य की प्रथम जो रेलवे का नाम है वो दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया रेलवे है। बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का जो नाम है वो दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया रेलवे है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो दोस्तों आपका कौन सा नदी है? इन ऑप्शन में से जो है आपको बताना है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यांगत्जे नदी है। कौन सा है? यांगत्जे जो नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? यांगत्जे। और दोस्तों आपको यूरोप को हम बताए थे, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका वोल्गा है। वोल्गा नदी जो है ये दोस्तों आपका यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है आपका यांगत्जे नदी है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रमन जो है यह किस राज्य का धार्मिक समारोह अनुष्ठान जो है नाट्यकला? रमन जो है किस राज्य का धार्मिक समारोह और जो है अनुष्ठान नाट्यकला है? तो ये आपका जो रमन है ये उत्तराखंड का जो है धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाटक जो है कला है, ये आपका उत्तराखंड राज्य की। तो रमन जो है ये दोस्तों इस किस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्यकला है? तो ये आपका उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विजयनगर की कला का जो उदाहरण मिलता है वो आपका कहाँ पे मिलता है? तो विजयनगर की कला का उदाहरण जो है ये आपका हम्पी में मिलता है, जो कि आपका कर्नाटक में है। विजयनगर हम्पी जो है ये आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो विजयनगर की जो कला का उदाहरण मिलता है ये आपका हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर जो है स्थित है? पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर है? तो वहाँ दोस्तों आपका जो है शिव मंदिर है। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा मंदिर विश्वविख्यात है? तो ये आपका शिव का मंदिर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका क्लाउडिया गोल्डिन को जो है सम्मानित किया गया है। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से जो है क्लाउडिया गोल्डिन को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो उद्गम हुआ है वो किस राज्य से जो है हुआ है? कुचिपुड़ी जो है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो है नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो उद्गम हुआ है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से जो है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? तो भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो है वर्णन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष जो है भारतीय थल सेना में होता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का जो समकक्ष होता है वो डाइस भारतीय थल सेना में होता है। तो वो आपका ग्रुप कैप्टन का जो समकक्ष होता है वो कर्नल भारतीय सेना में जो है कर्नल भारतीय थल सेना में होता है। भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन का समकक्ष होता है वो कर्नल भारतीय सेना में होता है। वो कर्नल कहाँ पे होता है? भारतीय सेना में होता है। आपको क्वेश्चन ठीक से समझना है कि भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन का समकक्ष होता है वो आपका कर्नल भारतीय थल सेना में होता है। कर्नल भारतीय थल सेना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति द डॉक्ट्राइन ऑफ लेम्स जो है का चलन प्रारंभ किया था? तो दोस्तों हड़प नीति का जो प्रारंभ किया था वो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है हड़प नीति का जो है चलन जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्ति हुई है? मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? तो वो आपका सिक्किम उच्च न्यायालय जो मीनाक्षी मदन राय है वो आपका सिक्किम उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। कहाँ की? सिक्किम उच्च न्यायालय में। इसका नाम है दोस्तों ये आपका प्रथम महिला जो न्यायाधीश है वो मीनाक्षी मदन राय है। मीनाक्षी मदन राय जो है ये पहली महिला है जो कि सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास जो मैदान है वो आपका कहाँ पे है? तो पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है ये दोस्तों आपका अर्जेंटीना में है। पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है ये दोस्तों आपका अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं ये किसके द्वारा हमेशा जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो ये अमेरिका देश के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा अमेरिका के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लोथल की खुदाई में किस सभ्यता का पता चला है? लोथल की खुदाई में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पता चला है। लोथल की खुदाई में किस सभ्यता का पता चला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। आपका ऑप्शन ए जो है लोथल की खुदाई में किस सभ्यता का पता चला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से क्या साम्राज्यिक जैसे कि इंपीरियल शैली में निर्मित वृत्ताकार जो स्तंभावलियुक्त भवन है, स्तंभावलियुक्त जो भवन है उस भवन को जो है संसद भवन कहते हैं। निम्न में से क्या जो है साम्राज्यिक शैली में निर्मित जो वृत्ताकार स्तंभावलियुक्त भवन है उसे दोस्तों आपको संसद भवन उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम सिटी जैसे कि बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक जो है कौन है? मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक जो है वो सुकेतु मेहता है। मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड पुस्तक के लेखक कौन है? सुकेतु मेहता है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इसरो ने जो है आदित्य L1 का प्रक्षेप वक्र सुधार कौशल की या किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? इसरो ने जो है आदित्य L1 का आपका प्रक्षेप वक्र सुधार कौशल की या किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? तो ये आपका सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली जो है वेधशाला, आपको याद रखना है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों अब क्वेश्चन जो है साइंस का आएगा, तो दोस्तों आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज जो है साइंस का भी स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है द्विबीजपत्री का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो आपको आंसर बताना है दोस्तों। आप लोग फटाफट आंसर कमेंट में दीजिए कि निम्नलिखित में कौन जो है एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। तो दोस्तों आपका जो दाल है ये आपका द्विबीजपत्री का क्या है? उदाहरण है। द्विबीजपत्री का उदाहरण क्या है? आपका दाल जो है ये आपका दोस्तों द्विबीजपत्री का उदाहरण है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है वो दोस्तों आपका -40 डिग्री सेल्सियस जो है जिसका कि तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। इसको याद रखना है। जैसे आप -32
F-32/9 और C/5 से जो है इनको निकालते हैं इस फार्मूला से कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक जो है सेल्सियस और जो है फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर वही होता है, वो आपका -40 डिग्री सेल्सियस का जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर वही तापमान जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मच्छर किस वर्ग से जो है संबंधित है? तो मच्छर जो है ये आपका सर्वाहारी वर्ग से जो है संबंधित है। मच्छर जो है सर्वाहारी वर्ग से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंक का जो अंग है वो कौन सा अंग है? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला जो अंक का अंग है वो आपका लेंस है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंक का जो भाग है वो दोस्तों आपका क्या है? लेंस है। तो आपका ऑप्शन सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंक का जो अंक है वो दोस्तों आपका लेंस है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का जो है प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का जो है प्रयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, बॉल पेन जो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है ये आपका दोस्तों पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों आपका पृष्ठीय तनाव पर जो है ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला जो चिकोरी पाउडर है पेड़ के किस हिस्से से जो है प्राप्त होता है? कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला जो चिकोरी पाउडर है ये दोस्तों आपका जड़ पेड़ ये जो है जड़ के हिस्से से जो है प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला जो चिकोरी पाउडर होता है वो पेड़ के जड़ से जो है प्राप्त किया जाता है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित जो है किया जाता है? बीजों को जो है किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? तो ठंड और शुष्क की स्थिति में जो है बीजों को संरक्षित किया जाता है। ठंड और शुष्क स्थिति में जो है बीजों को संरक्षित किया जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य जो है होता है? तो दोस्तों आपका भ्रूणपोष जो होता है ये आपका नारियल का खाने वाला भाग है। भ्रूणपोष जो होता है ये आपका नारियल का खाने वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में जो है किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग जो है शुष्क के रूप में जो किया जाता है? तो दोस्तों आपका कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग शुष्क के रूप में जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो बुझा हुआ चूना इन ऑप्शन में से आपका कौन है? तो दोस्तों बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH का होल 2 जो है ये आपका बुझा हुआ चूना है। CaOH का होल 2 जो है ये आपका बुझा हुआ चूना है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्लराज जिसे कि आप एक्वारेजिया जिसे कहते हैं, अम्लराज जो है किसका मिश्रण होता है? तो अम्लराज जो है ये दोस्तों HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। अम्लराज जिसे कहते हैं ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है कि अम्लराज जिसे कहते हैं, जिसे कि आप एक्वारेजिया भी कहते हैं, ये दोस्तों सांद्र हाइड्रोक्लोरिक तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है सयान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में जो है कौन सा विलयन जो है जिसे कि सियान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो आपका सिल्वर क्लोराइड जिसे कि आप AgCl कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और दोस्तों AgL जो है आयोडाइड AgI जो है, इन सभी का उपयोग जो है श्वेत फोटोग्राफी में इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है कि विलयन सयान तथा श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड का जो है प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि अभिनेत्र की जो वक्रता हो जाता है वो अधिक हो जाता है। इसलिए दोस्तों निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु इन्हें जो है दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों अभिनेत्र की जो वक्रता हो जाता है, तिर्ज्या आपका जो है वो दोस्तों आपका अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपका जो दूरदृष्टि में अभिनेत्र की फोकस दूरी जो है अधिक हो जाता है। दूरदृष्टि में फोकस दूरी जो है वो अधिक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है कि जो है निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण है कि अभिनेत्र की जो है वक्रता का क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और सबसे बड़ा श्वेत जो रुधिराणु है वो आपका क्या है? सबसे बड़ा जो श्वेत रुधिराणु है वो दोस्तों आपका मोनोसाइट कहलाता है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है वो आपका मोनोसाइट कहलाता है। सबसे बड़ा श्वेत जो रुधिराणु है वो आपका मोनोसाइट है। निम्नलिखित में से किसमें जो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं? तो निम्नलिखित में से किसमें जो है CFC होते हैं? तो आपका प्रशीतकों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है किसमें? प्रशीतकों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है कि निम्नलिखित में किसमें CFC होते हैं? तो प्रशीतकों में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं? निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कि उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो आपका जो गुर्दा होता है, मानव शरीर का गुर्दा जो है वो दोस्तों जल के संतुलन के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो आपका ऑप्शन गुर्दा जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को क्या करती है? नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो आपका ऑप्शन हाइपोथैलेमस ग्रंथि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ नष्ट हो जाती है? तो ये आपका पीलिया में नष्ट हो जाती है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं जो है ये आपका पीलिया में जो है ये आपका नष्ट हो जाती है। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में किसका विभाजन जो है क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन जो है वो आपका विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन जो है वो दोस्तों आपका विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन जो है वो दोस्तों आपका विक्षेपण जो है कहलाता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चना से जो है हमें जो है यूरिएज मिलता है। लाल चने से हमें जो है यूरिएज एंजाइम मिलता है। लाल चने से जो है कौन सा एंजाइम मिलता है? तो यूरिएज एंजाइम जो है लाल चने से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लाइन जो है यह भूमि परिमाण से एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी क्या है? रेखा है। तो यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन जो है यह भूमि परिमाण से जो है भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी क्या है? रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे जो है उपलब्ध रहता है? तो पृथ्वी का ऐसा कौन सा अक्षांश रेखा है जिसमें कि जो है सूर्य का प्रकाश जो है 24 घंटे, यानी कि पृथ्वी का किस अक्षांश पर? तो 66.5 डिग्री अक्षांश पर जो है 24 घंटे जो है सूर्य का प्रकाश क्या होता है? उपलब्ध रहता है। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूर्य का प्रकाश जो है 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है। तो पृथ्वी की अक्षांश 66.5 डिग्री सेल्सियस पर जो है डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है इस पर प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश है 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है। मानव नेत्र डायस पर किसी वस्तु का
प्रतिबिंब जो बनाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है। मानव नेत्र जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो दोस्तों आपका दृष्टिपटल कहलाता है। मानव नेत्र जो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो जो भाग है वो दोस्तों आपका दृष्टिपटल कहलाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक उपयोग जो है किया जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट द्वारा जो मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक उपयोग जो है टीसीपी द्वारा जो है टीसीपी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन आपका जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इनका प्रयोग जो है किया जाता है। प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो वो आपका जो टीसीपी है वो आपका ऑप्शन टीसीपी जो है टीसीपी आपका बिल्कुल राइट है। टीसीपी जो होता है दोस्तों इसका प्रयोग जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वो आपका टीसीपी, जिसे कि आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का जीके जीएस का जितना भी और साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों हमने कवर करा दिया हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।